स्टूडेंट्स, अब हम टॉपिक लेते हैं पॉलिनोमियल्स। जनरली जो पॉलिनोमियल है वो रिप्रेजेंट होते हैं पी एक्स की फॉर्म में लिख सकते हो, जी एक्स लिख सकते हो, एफ एक्स टाइप का लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बस ये चीज़ याद रखनी होती है कि जिस फॉर्म में लिखते हैं, जिस वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हैं, ब्रैकेट में वही आपको यूज़ करना है। जैसे मैं लिख लेता हूँ कि भाई एक पी एक्स है मेरे पास पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। पी एक्स का मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, वो है a0 x की पावर मैंने n यूज किया, a1 x की पावर 1 कम कर दो, a2 x की पावर 2 कम कर दी। ऐसे ही मैं लास्ट में जाता हूँ, लास्ट में लिख लेता हूँ an। ठीक है, ये जो आगे आपने लिखे हैं ये सब चीजें क्या हैं आपकी, ये सब आपके हैं कांस्टेंट। ये सब क्या है आपके कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये x जो है ये वन वेरिएबल फॉर्म लिखी है मैंने, तो ये आपका हो गया वेरिएबल। x क्या है स्टूडेंट्स, वेरिएबल है। फिर से रिपीट करते हैं, पॉलिनोमियल मैंने लिखा है a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2, और इसी तरह से मैं प्रोसेस आगे तक लेके जाऊंगा और लास्ट में जाकर के एक कांस्टेंट टर्म रह जाएगा an। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, क्लियर है सबको, x की पावर में डिक्रीज होता जा रहा है और फाइनली एक कांस्टेंट मेरा an आ गया। अब बात आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री जो होती है उसे मैं दूसरी फॉर्म में बोल सकता हूं इस चीज को पावर। क्या कह सकता हूं इसको, पावर। बहुत सी किताबों में बुक्स के अंदर आप पढ़ोगे तो पावर वर्ड होता है, बहुत सी जगह पे डिग्री होता है, मीनिंग दोनों का सेम है। आप जो भी पॉलिनोमियल आप इस तरह से लिख रहे हैं उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आप चेक कर लीजिए, वही आपकी डिग्री होगी। ठीक है, जैसे मैं देखता हूं कि यहां हाईएस्ट पावर कितना लिखा हुआ है n, तो यहां जो px है, px की जो डिग्री होगी वो हो गई n। px की डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, n है। अब आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल की जो टाइप होती हैं वो दो तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक टाइप तो होती है कि भाई आप डिग्री के हिसाब से, पावर के हिसाब से बताओ पॉलिनोमियल को। एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से बताना। तो पहले हम लोग ले लेते हैं यहां पर पावर के हिसाब से। किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, पावर के, पावर के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला एक टाइप ले लेते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसी का दूसरा नाम भी है, वो है जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, चाहे वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोले चाहे वो जीरो डिग्री पॉलिनोमियल बोले, दोनों ही केस में इसमें जो पॉलिनोमियल होता है वो डायरेक्टली डिफाइन होता है k से, या डायरेक्टली डिफाइन होता है आप इसे 5 भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली डिफाइन होता है इसे c कह दीजिए। सभी केसेस में आपका यहां पर लिखा होना चाहिए सिंपली कांस्टेंट टर्म। क्लियर है। अब आता है जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। जीरो डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब है जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी डिग्री जीरो है। जैसे अगर मैं इसी को रीराइट करता हूं फॉर्म को, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं px इक्वल टू kx की पावर 0, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर किसी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। ऐसे यहां भी लिख सकते हैं हम लोग कि px इक्वल टू 5 इंटू एक्स की पावर 0। सेम यहां भी जा सकता है px इक्वल टू c और x की पावर 0। तो सारे केस मैंने देख लिए, इन सभी के अंदर आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो था वो कन्वर्ट हुआ जीरो डिग्री पॉलिनोमियल में, मतलब दोनों एक ही बात है। इसके बाद आता है लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, लीनियर का मतलब होता है जिसमें डिग्री एक हो। लीनियर पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, जिनकी डिग्री एक हो। जैसे मैं लिख दूं px इक्वल टू x, लिख दिया मैंने, px इक्वल टू क्या लिख दिया, x। दूसरा मान लीजिए px इक्वल टू मैं लिख देता हूं 2x प्लस 3 टाइप का। हो सकता है मैं px इक्वल टू लिख दूं x प्लस 7 टाइप का। तो ये जो मैंने टाइप लिखी हैं ये भी एक वेरिएबल आ चुका है, इसकी डिग्री 1 है, पावर 1 है इन सभी टर्म्स में, इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री, तो इन्हें बोलते हैं लीनियर। इनकी क्या खासियत होती है कि डिग्री जो होती है आपकी वो 1 होती है। डिग्री कितनी होती है,
1 होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट है आपका लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक चीज और यहां पे देख लीजिए, लीनियर की जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म जो होती है वो px इक्वल टू ax प्लस बी, ये आपकी लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। ओके, अब आता है क्वाड्रेटिक में ध्यान रखना जो डिग्री होंगी वो होंगी आपकी 2। कितनी होंगी डिग्री? 2 होंगी। जैसे मैं एग्जांपल लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइप, अनदर एग्जांपल हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, आगे एग्जांपल हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 7, इस टाइप का हो सकता है। और जो इसकी जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक है उसकी जो जनरल फॉर्म है वो है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? जिनकी डिग्री कितनी हो? डिग्री होगी इसमें 3। कितनी होगी डिग्री? 3 डिग्री होगी। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स जो होते हैं जिनकी डिग्री 3 होती है उनको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एग्जाम्पल की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो px इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस x लिख सकता हूं प्लस 1, px इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5x। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन एक खास चीज ये है कि भाई आपको डिग्री हाईएस्ट जो है वो 3 ही रखनी है। इसकी जनरल फॉर्म जो होगी, जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है px इक्वल टू ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। ओके, नेक्स्ट आता है बाई क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं? बाई क्वाड्रेटिक जो होती हैं वो आपकी होती हैं जिनकी पावर 4 हो। कितनी हो पावर? यानी कि डिग्री कितनी रिप्रेजेंट होंगी इसके अंदर? 4 डिग्री। क्लियर है? कितनी डिग्री बाई क्वाड्रेटिक की? 4 डिग्री होंगी। और ये एग्जांपल किस टाइप के हो सकते हैं? px इक्वल टू एक्स की 4 प्लस 2, px इक्वल टू हाइएस्ट पावर मेरे को सोचना है, बस हाइएस्ट पावर पे दिमाग लगाना है हम लोगों को। px इक्वल टू एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, इस टाइप से कोई भी आपका हो सकता है। चेक करना है कि हाइएस्ट पावर मेरी 4 जानी चाहिए। और जो जनरल फॉर्म होती है बाई क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म है वो होती है px इक्वल टू हाइएस्ट पावर 4 से डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जाऊंगा मैं लेकर के, ax 4 पावर bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस e। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि हाईएस्ट पावर मेरी कितनी है? 4 है। इस तरह से हम लोग बाई क्वाड्रेटिक हमने लिखा। स्टूडेंट्स, अब हम लोग ले रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। किसके रेस्पेक्ट में? नंबर ऑफ टर्म्स के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में लेना है अब हमें? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो इसमें पहली टाइप आती है हमारी मोनोमियल। पहली टाइप क्या है स्टूडेंट्स? मोनोमियल। मोनोमियल में इसमें होता है ओनली वन टर्म। आपके जो कांस्टेंट या वेरिएबल्स होंगे वो प्रोडक्ट में हो सकते हैं, डिवाइड में हो सकते हैं, लेकिन डिवाइड में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है। अगर डिवाइड में वेरिएबल है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब कहने का आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो किस टाइप का होगा उसकी फॉर्म मैं लिखना चाह रहा हूं कुछ। जैसे ये हो सकता है x लिखा होगा, हो सकता है आपका 2x लिखा हो सकता है आपका x/5 टाइप लिखा हो। इस तरह से आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई या डिवाइड में तो लिखे हो सकते हैं लेकिन प्लस माइनस में नहीं होंगे। तो इस टाइप की फॉर्म्स जो होती हैं वो होती हैं आपकी क्या? मोनोमियल। अब मोनोमियल, ये भी मोनोमियल ही काउंट होगा। जैसे 2 लिख दिया, ये भी मोनोमियल है। या मैंने px इक्वल टू
कोई k लिख दिया, ये भी मोनोमियल है। तो ऐसी टर्म्स जो सिंगल फॉर्म में लिखी हुई हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में कांस्टेंट हो सकते हैं वेरिएबल के साथ, ऐसी फॉर्म्स को बोलते हैं मोनोमियल। इसके बाद दूसरी टाइप आती है हमारी बाइनोमियल। दूसरी टाइप क्या है? बाइनोमियल। इसमें कितनी टर्म होती हैं? जो टर्म्स होंगी वो दो होंगी। यहां पर हमने किसकी बात करी थी? एक टर्म। यहां पे कितनी टर्म? दो टर्म। अब जनरल फॉर्म किस तरह की लिखी जा सकती है, मतलब जनरली किस तरह के होंगे? ये प्लस माइनस में कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल्स लिखे जा सकते हैं। अभी हम जितने भी लिख रहे हैं ये सब वन वेरिएबल लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हम सब? वन वेरिएबल। ये इस तरह से लिखा हो सकता है px इक्वल टू 2x प्लस 5, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। आप ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स जो मिल रही हैं वो दो मिल रही हैं। इसमें वेरिएबल या कांस्टेंट प्लस माइनस में हो सकते हैं। तीसरा टाइप आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जो होते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की जब बात होगी तो टर्म्स होंगी इसके अंदर तीन। पहले वाले मोनोमियल में थी एक टर्म की बात, इसमें दो टर्म, और यहां पर कितनी टर्म हो सकती हैं? तीन टर्म। लिखने का तरीका वही होगा कि इस बार प्लस माइनस में आपको तीन टर्म लिखनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, ये आपकी तीन टर्म हो गई है। px इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, या ये माइनस ले लीजिए, एक दो जगह कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपके पास है x प्लस वाई प्लस जेड। अभी मैंने ये लिया है जिसमें कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल्स। ठीक है, ये z है आपका। तो इस तरह से जिसमें तीन टर्म प्लस माइनस करके लिखी जाती हैं उन्हें बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, राइट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग। आपको कुछ यहाँ पर एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, उसमें मुझे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताने हैं। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि मुझे एक x नजर आ रहा है, एक y नजर आ रहा है। तो कितने वेरिएबल हो गए इसमें? ये हो गया पहले वाले में 2 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट्स पहले वाले में? 2 वेरिएबल। अब बी पार्ट पे जाते हैं। इसमें मैं देखता हूं कि केवल एक t नजर आ रहा है, बाकी यहां पर सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो इसमें हो गया आपका 1 वेरिएबल फॉर्म। कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल हो गया है। अब हम लोग सी पे मूव करते हैं, थर्ड पे। मैं देखता हूं एक u नजर आ रहा है, एक v है और एक w है। यहां पर आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? 3 वेरिएबल दिख रहे हैं। तो ये हो गया आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3 वेरिएबल वाला। कौन सा? 3 वेरिएबल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले वाले में 2 वेरिएबल थे तो वो 2 वेरिएबल फॉर्म है आपका। इसमें एक आया हुआ है, ये 1 वेरिएबल हो गया, और यहां पर 3 वेरिएबल दिख रहे हैं तो ये 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम इधर देखते हैं, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ पॉलिनोमियल्स फॉर्म दी हुई हैं, उनको आपको ऑब्जर्व करना है कि कितनी उसकी डिग्री है। जैसे पहले वाला, इसमें आप हाईएस्ट पावर चेक कीजिएगा वेरिएबल की। मैं देखता हूं कि हाईएस्ट पावर यहां लिखी हुई है और वो है 2। तो जो सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट है, तो पहले वाले की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स? पहले वाले की डिग्री 2 डिग्री पॉलिनोमियल है आपका। ठीक है, दूसरा gx करके लिखा हुआ है, यहां पर एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है और उसकी डिग्री कुछ नहीं है, यानी कि वेरिएबल तो है लेकिन डिग्री नहीं है। तो ऐसे केस में हमने कहा था ना कि भाई हम लोग 1 डिग्री कंसीडर कर लेंगे उसकी। तो दूसरा पार्ट जो है उसकी डिग्री होगी आपकी 1 डिग्री है ये। अब आप सी पार्ट पे पहुंचेगा, सी पार्ट hx करके लिखा हुआ है, 3x माइनस 4x की 5 पावर है, 7x की पावर 6 लिखी हुई है और लास्ट में कांस्टेंट 2 आ गया है। आपको सीधा सा है हाईएस्ट पावर चेक करनी है, 6 हाईएस्ट पावर नजर आ रही है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स? डिग्री हो गई है हमारे पास 6 यहां पर। ओके, लास्ट वाला डी पार्ट है, ये LX करके लिखा हुआ है पॉलिनोमियली। यहां पर मैं देखता हूं कि हाईएस्ट पावर मेरे को 15 नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है हाईएस्ट पावर? 15। तो यहां पर जो डिग्री होगी इसकी स्टूडेंट्स वो कितनी हो गई है हमारे पास में? ये हो गया 15। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लीनियर इक्वेशंस।
लीनियर इक्वेशन समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में जनरली दो तरह के नंबर्स का इस्तेमाल होता है, एक होते हैं कांस्टेंट्स और एक होते हैं वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? जो किसी भी क्वेश्चन के अंदर हो, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर हो, किसी भी थ्योरी के अंदर हो, वो चेंज नहीं होते हैं। और एक होते हैं वेरिएबल्स, जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन या थ्योरी से दूसरी थ्योरी पे, एक थ्योरी से दूसरी थ्योरी पर जाने पे चेंज हो जाते हैं। तो हम लोग समझते हैं पहले कांस्टेंट्स क्या है। कांस्टेंट्स वो टर्म है जो आपकी सभी जगह फिक्स रहती हैं, यानी कि ये नो चेंज, ये बदलती नहीं है, इनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है। जैसे आपके 1 2 3 इस तरह के हो सकते हैं। कई जगहों पे आप देखेंगे कि ए बी सी से भी रिप्रेजेंट होते हैं कांस्टेंट फॉर्म्स। कहीं कहीं आप देखेंगे कि आपको एल एम एन इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन ये वैल्यूज क्या होती हैं? कांस्टेंट होती हैं और ये कभी चेंज नहीं होती हैं। दूसरा होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं कि एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जब हम लेके जाते हैं तो वो चेंज हो सकते हैं, उनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। उन्हें जनरली ये क्या होते हैं? मे चेंज, यानी कि बदल सकते हैं। इनकी वैल्यू क्या होती है? बदल जाती है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होती रहती हैं। जनरली इन्हें किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स वाई जेड ले सकते हैं हम लोग। कई जगहों पे आपको ये पी क्यू आर की फॉर्म मिल सकती है, कहीं कहीं आपको ये कैपिटल लेटर से ए बी सी से मिल सकते हैं, या कैपिटल लेटर एक्स वाई जेड से आपको मिल सकते हैं। इस तरह की फॉर्म्स आपको दी जा सकती हैं। तो ये सब जो है ये सब वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह की चीजें सब कांस्टेंट रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलजेब्रिक फॉर्म्स की। अलजेब्रिक फॉर्म्स वो फॉर्म्स होती हैं जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखी होती हैं, इंक्लूडिंग अलजेब्रिक साइन। अलजेब्रिक साइन जनरली होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होंगी वो ध्यान से देखिएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होती हैं वो एक्सप्रेशंस होती हैं जिनके अंदर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिखा जाता है। जैसे हम लोग ये यहां पे लिखना चाहो तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। क्या है स्टूडेंट्स? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। जो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट करने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2x, यहां पर 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7y। यहां पर आपके दो कांस्टेंट, एक 2 आ गया है, एक 7 आ गया है, और वेरिएबल आ गए हैं x एंड y। हम लिख सकते हैं 3x प्लस 7y प्लस 2z। ये आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर 3 वेरिएबल आ गए हैं x, y, z, और कांस्टेंट है 3, 7, 2। आप आगे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5z टाइप की चीज, x माइनस वाई प्लस 3, 2x प्लस वाई प्लस 7z इक्वल टू 8। ये सॉरी इक्वल लिखना जरूरी नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, वो इक्वेशंस चेंज हो जाती हैं। तो इस तरह की फॉर्म्स जो आप लिख रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको डिवाइड में नहीं लिखना, आप डिवाइड में भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ये सब फॉर्म्स जो हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? एग्जांपल है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको fx एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो भी टर्म एक्स स्क्वायर कंटेन होगी, यानी जहां जहां एक्स स्क्वायर आया हुआ है केवल उस टर्म पे हमें फोकस करना है। क्लियर? तो पहला पार्ट डालते हैं हम लोग, और ध्यान से देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है, और ध्यान रखेंगे हम प्लस माइनस भी लेना है हम लोगों को। जैसे मैं यहां पे देखता हूं तो मुझे एक्स स्क्वायर के साथ नजर आ रहा है -7, तो कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना नजर आ रहा है बेटा, -7। ये मेरे पास आ गया। ओके, अब बी पार्ट डालते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से हमें देखना है। एक्स स्क्वायर के साथ, यहां एक्स स्क्वायर के साथ कोई चीज नजर नहीं आ रही है। जब कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होती है तो हम लोग 1 कंसीडर कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर। अब हम थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाले में जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, यहां आपको एक्स स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है और एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है +4। तो सी जो होगा इसका आंसर होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक्स स्क्वायर के साथ यहां क्या है 4 है। ये मेरे पास आ गया, इजी है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अब हम। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म इन द फॉलोइंग। आपको x का कोफिशिएंट बताना है और दूसरा कांस्टेंट टर्म, यानी कि ऐसी फॉर्म जिसके अंदर एक भी वेरिएबल फॉर्म नहीं लिखी हुई है। तो px इक्वल टू, एक तो मुझे x वाली टर्म चेक करनी है और एक मुझे कांस्टेंट, और विद साइन लिखना है कि वो प्लस है या माइनस है। तो हम लोग a पार्ट डाल देते हैं। तो इसमें एक बेहतर होगा, हम ऊपर लिख लेते हैं। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ क्या लिखना है पहले, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू, x के साथ क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, -4। तो ये हो गया x के साथ का कोफिशिएंट -4। और कांस्टेंट टर्म क्या होगी इसकी, x के साथ जो लिखा हुआ है वो आपने लिख लिया -4 और जो कांस्टेंट है वो है +3। तो आप प्लस साइन डालें ना डालें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, अब हम चलते हैं बी पार्ट पे। इसमें बी पार्ट में ये यहां पर आपको दिख रहा है x का टर्म और सबसे आगे लिखा हुआ है उसमें कांस्टेंट टर्म। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू, आपको दिख रहा होगा यहां पे 8 है प्लस में, तो ये हो गया +8 एंड कांस्टेंट टर्म है वो है आपके पास +14। जैसा हमने बोला प्लस लिखना ज्यादा जरूरी भी नहीं है। अब है सी पार्ट, इसमें आपको यहां पर दिख रहा होगा x का फॉर्म और ये है आपका कांस्टेंट टर्म। तो लिख देते हैं यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो आपका है 12, प्लस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और कांस्टेंट टर्म है -6। क्या है कांस्टेंट टर्म, क्या है ये है -6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहला वाला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये आपके आंसर्स बन गए हैं। इजी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, ये दो आपको एल्जेब्रिक फॉर्म्स दी हुई हैं, इनका ब्रैकेट ओपन करके हमें सिंप्लीफाई करके रिजल्ट बताना है, ब्रैकेट ओपन करके प्रोडक्ट बताना है। तो हम लोग ये पार्ट डाल रहे हैं, दिया हुआ है x+2 x+3। ब्रैकेट किस तरीके से खुलेगा स्टूडेंट्स, पहले इसको, ये जो पहले x लिखा है इन दोनों के साथ हम लोग लिखने जा रहे हैं। कैसे लिखेंगे, x बाहर अंदर जाएगा x+3, ठीक है। अब +2 अंदर x+3, आप ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, अंदर मल्टीप्लाई x इंटू x स्क्वायर, फिर इसके साथ जाएगा तो 3x। अब इस 2 का प्रोडक्ट इसके साथ जाएगा 2x, इसके साथ जाएगा 6। अब आपका काम क्या है, इन दोनों को, ये लाइक टर्म है जिनकी डिग्री सेम है, पावर सेम है, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। क्या लिखेंगे, x² प्लस 5x प्लस 6, ये मेरा प्रोडक्ट आ गया है इन दोनों का। ठीक है, अब हम लोग बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट उसी तरह से लिखते हैं, x+7 एंड दूसरा ब्रैकेट क्या है, x-2। ब्रैकेट ओपन करने का तरीका सेम रहेगा, पहले x बाहर लिखेंगे हम लोग, x अंदर ये वाला पूरा ब्रैकेट लिखना है मुझे, x-2, आगे ये +7, ये प्लस साइन है तो +7, अब ये x-2। ब्रैकेट ओपन करते समय ये x का प्रोडक्ट दोनों से, फिर से वही वर्किंग, x इंटू x, ये x² हुआ, ये इसके साथ जाएगा -2x। अब इसकी बारी आती है, 7 इंटू x क्या हुआ स्टूडेंट्स,
7x एंड 7 इंटू 2 ये माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस और 7 2 जा 14। अब इसको सिंपल बना लेते हैं, जैसे ऊपर किया था। ये दोनों लाइक टर्म है, इनको एडजस्ट करना है। ये माइनस 2x है, ये प्लस के 7 है, तो प्लस के आपके बचने वाले हैं 5x और लास्ट में कितना रहेगा स्टूडेंट्स, माइनस 14। ये प्रोडक्ट आ गया है मेरा इन दोनों। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। इफ 49x स्क्वायर माइनस b इक्वल टू 7x प्लस 1/2 प्लस मल्टीप्लाई में 7x माइनस 1/2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए आप छोटा सा एक आइडेंटिटी का पार्ट देख लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी मुझे उस तरफ वाले पार्ट में दिख रही है जहां पर मैं समझता हूं कि 7x मेरा ए का काम कर रहा है और b क्या काम कर रहा है मेरा 1/2। तो अगर मैं वो आइडेंटिटी ले लेता हूं तो उसे मैं अप्लाई करके देखता हूं कैसे लिखा जाएगा। तो पहले अभी लिख लेते हैं 49x स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू, ये दोनों की आइडेंटिटी मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। इस फॉर्म को एक साथ ये फॉर्म लिखनी है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस, ये ए स्क्वायर चला गया माइनस और बी है मेरा 1/2 माइनस बी स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 49x स्क्वायर और ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4। क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4। और लेफ्ट पार्ट क्या था स्टूडेंट, 49x स्क्वायर माइनस बी। अब आप कंपेयर कीजिए, ये b है और यहां क्या है, माइनस में ही है दोनों। तो ऑन कंपेयर करने पे स्टूडेंट्स क्या हुआ, b इक्वल टू 1/4। ये मेरा आंसर आया। क्लियर हो गया? ठीक है, कंपेयर करते समय थोड़ा ध्यान रखें स्टूडेंट्स। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ सम पॉलिनोमियल्स। अब हम कुछ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले उसमें ले लेते हैं लीनियर। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स fx इक्वल टू, या px लिख लो, ax प्लस b। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जीरो निकालते हैं। तो टू फाइंड द जीरोस, याद रखना ये वाली चीज, टू फाइंड द जीरोस हमेशा याद रखना है। पुट जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है, ये जो पॉलिनोमियल दिया है उसे आप जीरो रख दीजिए। क्या कर दीजिए, उसको जीरो रख दीजिए। अब आपने जीरो रखा तो क्या लिखा जाएगा, ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू मैं समझता हूं सबको क्लियर हो गया होगा, x इक्वल टू आएगा माइनस बी अपॉन ए। सबको पता चल गया ये, यहां से b इधर जाएगा फिर a से डिवाइड, x इक्वल टू क्या है, माइनस बी अपॉन ए। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास। ये वो पॉइंट है जहां पर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट करेगा। ओके, अब आप इसे y ट्रीट कर सकते हैं। इस चीज को क्या कंसीडर कर सकते हैं, y ले सकते हैं। अब आप ये करिएगा कि x को जीरो रख लीजिए। इस बार क्या कर लीजिए, x को जीरो रख लीजिए। अब जैसे ही आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा y इक्वल टू b। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यहां देख लीजिए, यहां पर आपका y इक्वल टू b बन जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो a इंटू 0 0 प्लस b। तो y की वैल्यू या पॉलिनोमियल की वैल्यू fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 0 पर b आ जाएगी। अब आप जब ग्राफ बनाएंगे इस पॉलिनोमियल का तो वो कुछ ध्यान से देखना किस टाइप का बनने जा रहा है। ये x एक्सिस हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। तो सपोज x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, मैं ऐसे सोच लेता हूं कि यहां कहीं है वो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये हो गया माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0 का फॉर्म। क्लियर है, एक ए पॉइंट ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब दूसरा है x 0 है और y की वैल्यू b है। तो ये मैं समझता हूं, सोच लो, यहां हो सकता है b की वैल्यू कहीं भी हो सकती है। तो ये हो गया 0, b, ये मेरा b पॉइंट है। अब आप इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ये आ गया स्ट्रेट लाइन, मतलब ये जो पॉलिनोमियल fx इक्वल टू ax प्लस b है, ये इसका ग्राफ आया। इससे मुझे एक पता चलता है कि जो ग्राफ होते हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल्स के, वो क्या आते हैं, स्ट्रेट लाइन। क्या आते हैं वो, स्ट्रेट लाइन। द ग्राफ्स ऑफ ऑल लीनियर
द ग्राफ्स ऑफ ऑल लीनियर पॉलिनोमियल्स आर स्ट्रेट लाइंस। क्या बनाएंगे? हमेशा स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे। लीनियर पॉलिनोमियल के जो ग्राफ होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम ग्राफ लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होते हैं ये बी टाइप चल चुका है अब आपका। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझना, ये डिपेंड करता है आपके 2-3 सिचुएशंस पर। जैसे सपोज fx या px आप मान लीजिए, ये है आपके पास जनरल फॉर्म, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो बहुत सिंपल से जनरल ग्राफ में बनाने जा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें ये जो a है आपका, जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, इसके 2 केस आप समझ सकते हैं। या तो वो क्या होगा? 0 से ग्रेटर होगा या वो 0 से लेस होगा। दोनों ही सिचुएशंस के ग्राफ में ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान से समझना इन चीजों को। ये आपने x एक्सिस y एक्सिस कंसीडर कर लिए, ठीक है। ये भी आपने इधर भी ऐसे ही कंसीडर कर लिया, x एक्सिस y एक्सिस, x डैश y डैश ओरिजिन, x डैश y डैश, और ये मेरे पास ओरिजिन। जनरल ग्राफ बता रहा हूं मैं। जब a ग्रेटर देन 0 होगा स्टूडेंट्स तो हमेशा U शेप बनेगी। किसके शेप में बनेगा? U शेप में। वो ध्यान से देखना, वो मे बी ये हो सकता है, मे बी ये हो सकता है, मे बी ये हो सकता है। 3 ग्राफ में बता रहा हूं यहां पर, C1, C2, C3। इस टाइप की कोई भी फॉर्म हो सकती है। हो सकता है वो आपका केवल ऐसे छूते हुए चला जाए। यहां पर ये C4 ग्राफ है जो केवल छूते हुए जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे अलग अलग। फिलहाल बस इतना ध्यान रखना है कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि a पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ U शेप में बनेगा। इस टाइप की शेप्स बनेंगी, इनमें से कोई भी एक शेप इस तरह की हो सकती है, ठीक है। दूसरा है a लेस देन 0। जब स्टूडेंट्स a की वैल्यू लेस देन 0 होगी यानी कि नेगेटिव होगी तो उसके ग्राफ्स जो बनने वाले हैं वो मे बी ये हो सकता है, एक ग्राफ टाइप। एक ग्राफ ऐसे टाइप का हो सकता है, C2 हो सकता है वो इधर की तरफ चला जाए, C3 हो सकता है वो ऐसे छूते हुए चला जाए। ये है C4 ग्राफ, ठीक है। इस तरीके से आपके ग्राफ्स बनेंगे। ध्यान से सुन लेना, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो U शेप बनने वाली है, सारी U शेप्स बनी हुई हैं। और जब a लेस देन 0 होगा यानी कि a नेगेटिव होगा तो आपकी ऐसे A शेप्स टाइप की बनेंगी, ठीक है। एक हो गया A शेप टाइप की ऐसे वाली, और एक हो गया U शेप की, ग्रेटर देन 0 में U, लेस देन 0 में A टाइप का। क्लियर है स्टूडेंट्स?